नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। देश भर में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसी एथेनॉल नीति की आड़ में सामने आए एक कथित घोटाले ने सरकारी व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और गरीबों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित हजारों करोड़ रुपए मूल्य का सरकारी चावल अपने निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचा ही नहीं। सबसे गंभीर बात यह है कि सामान्य चावल नहीं बल्कि फोर्टिफाइड चावल था, जिसे कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए विटामिन और मिनरल्स मिलाकर तैयार किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए करीब 5 लाख मीट्रिक टन यानी 50 लाख क्विंटल सरकारी चावल आवंटित किया गया था। आरोप है कि इस चावल का बड़ा हिस्सा एथेनॉल प्लांट तक पहुंचाने के बजाय दोबारा राइस मिलों के माध्यम से सरकारी गोदामों में ही पहुंचा दिया गया। इस कथित हेराफेरी की अनुमानित कीमत करीब 1160 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि गरीबों के पोषण से जुड़ा संसाधनों के दुरुपयोग का भी गंभीर मामला होगा। सरकारी नीति के अनुसार गोदामों में लंबे समय तक रखा अनाज खराब होने की आशंका रहती है और नई फसल के भंडारण के लिए जगह खाली करनी पड़ती है। इसी कारण अतिरिक्त चावल एथेनॉल उत्पादन के लिए रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। जिस चावल की खरीद, भंडारण और प्रोसेसिंग पर सरकार का कुल खर्च लगभग 3900 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल आता है, वहीं चावल एथेनॉल प्लांट्स को केवल 2320 रुपए प्रति क्विंटल में उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उससे ईंधन तैयार हो सके और आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन जांच में सामने आया है आरोप ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एथेनॉल बनाने के लिए खुले बाजार में ब्रोकन राइस लगभग 2100 रुपए प्रति क्विंटल उपलब्ध रहता है। ऐसे में कुछ एथेनॉल प्लांट संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने सरकार से सस्ते दाम पर मिला फोर्टिफाइड चावल एथेनॉल उत्पादन में उपयोग करने के बजाय करीब 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राइस मिलर्स को बेच दिया और इस मूल्य अंतर से बड़ा मुनाफा कमाया। इस कथित घोटाले की भनक 2 जून को लगी जब बालाघाट जिले के नवेगांव वेयर हाउस में छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए 3 ट्रकों में चावल भेजा गया। सरकारी रिकॉर्ड में यह चावल एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित था, लेकिन अगले ही दिन जांच के दौरान एक ट्रक बालाघाट की संचेती राइस मिल में मिला, जबकि बाकी 2 ट्रकों के एथेनॉल प्लांट्स तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। उसके बाद जांच शुरू हुई। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि FCI के गोदाम से निकला चावल एथेनॉल प्लांट की बजाय राइस मिलर्स तक पहुंच रहा है। इसके बाद जांच शुरू की गई और कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। वहीं भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के अधिकारियों का कहना है कि उनके स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है और गोदाम से चावल जारी होने पर उसकी निगरानी FCI की जिम्मेदारी नहीं रहती है। अब तक की जांच में 40 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इनमें एथेनॉल प्लांट संचालक, राइस मिलर्स, ट्रांसपोर्टर और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 12 ट्रकों को जब्त किया जा चुका है। जांच का दायरा अब केवल बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य एथेनॉल प्लांट्स और कस्टम मिलिंग करने वाली राइस मिलों तक भी पहुंच चुका है। जांच में अलग अलग पक्षों की भूमिका भी सामने आ रही है। आरोप है कि एथेनॉल प्लांट संचालकों ने सरकारी चावल राइस मिलर्स को बेच दिया। इसके बाद राइस मिलर्स ने इस चावल को नए बारदानों में पैक कर कथित तौर पर कस्टम मिलिंग के चावल के रूप में सरकारी गोदामों में जमा करा दिया। इससे उन्होंने धान की मिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सरकार से मिलिंग शुल्क भी मिलता रहा। साथ ही मिलिंग के लिए आवंटित धान को खुले बाजार में बेचकर अतिरिक्त मुनाफा कमाने के भी आरोप लगे हैं। FCI अधिकारियों की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक एथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे पहले गोदामों में रखा हुआ पुराना चावल यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
प्रणाली के तहत आवंटित किया जाना चाहिए, लेकिन आरोप है कि कुछ मामलों में नया फोर्टिफाइड चावल दिया गया। साथ ही यह भी आरोप है कि चावल आवंटन की गोपनीय जानकारी पहले से ही संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इससे पूरे नेटवर्क को फायदा मिलता था। जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी जांच के घेरे में है। आरोप है कि मिलिंग के लिए दिए गए धान राइस मिलों के बिजली बिल और श्रमिकों के रिकॉर्ड कार्ड की नियमित जांच भी नहीं हुई। यदि समय पर इन पहलुओं की निगरानी की जाती तो कथित अनियमितताओं का खुलासा पहले भी हो सकता था। एफसीआई के एक अधिकारी ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि मध्य प्रदेश में एथेनॉल प्लांट्स को एक वर्ष में लगभग 50 लाख क्विंटल चावल आवंटित किया गया था। यदि इस चावल का बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचा गया है तो करोड़ों रुपए की हेराफेरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं एथेनॉल प्लांट एसोसिएशन एक पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में सरकार चावल प्लांट्स के बजाय राइस मिलर्स तक पहुंचाता है। हालांकि उनका कहना है कि यदि किसी ने नियम तोड़े हैं तो कार्रवाई केवल दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। सभी एथेनॉल प्लांट्स को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जांच एजेंसियां खुलकर भी कहने से बच रही हैं। पुलिस जांच में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि अलग अलग स्तर पर मिलीभगत के कारण कार्रवाई की रफ्तार धीमी है। यहां तक कि राजनीतिक संरक्षक के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जांच जारी है। ऐसे में अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है, क्या जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी या फिर मामला भी समय के साथ फाइलों में दबकर रह जाएगा। अब बात उन एथेनॉल प्लांट्स की जिन्हें पिछले 6 महीने में सरकारी चावल आवंटित किया गया है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के 21 ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट्स को कुल 2,11,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया। इनमें से सतना के इंडो न्यूक्लियर एनर्जी को 5,621 मीट्रिक टन और शहडोल के SM प्राइमल प्रोसेस को 3,186 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया है। 6 महीनों में इन सभी प्लांट्स को कुल 2,11,000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराया गया है। अब देखना यह होगा कि सिस्टम किस तरह काम करता है या हाथ में हाथ धरे बैठा रहता है।